अच्छा जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुछ नया है लेकिन पुराना ही है, जिसे मुंबई में, बॉलीवुड में या स्टेज लाइन पर एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर सोच रहे हैं कुछ करने का, मैं यह वीडियो एक फ्लूट प्लेयर की हैसियत से, नज़रिए से बना रहा हूँ। तो उस एंगल से मैं चीज़ें रखना चाहूँगा। अगर हम स्टेज पर या रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से विशेष करके मुंबई में अगर हम सोच रहे हैं तो कुछ टर्म्स यहाँ पर म्यूज़िक लाइन में यूज़ होती है। तो ज़्यादातर हमें पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये हमें पता है ऐसे। तो देखते चलेंगे हम क्या क्या है ना। तो कोई भी गाना रिकॉर्डिंग के समय या फिर स्टेज पर परफॉर्मेंस के समय, तो म्यूजिकल लैंग्वेज में या म्यूजिकल टर्म्स में वो चीज़ें हमें शायद पता है, लेकिन यहाँ के टर्म्स हैं उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये पता नहीं, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो जाता है। मैं कोई किस्सा भी शेयर करूंगा, मेरे साथ कभी कुछ हुआ है तो जैसे गाना होता है कोई भी। हाँ, अब इस विषय में आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ, जैसे हम फ्लूट सीख रहे हैं तो हमें अच्छे सुर की प्रैक्टिस, पलटा, रियाज, ताल का अभ्यास, ये चीज़ें तो करनी ही हैं, सुर की समझ। लेकिन इसके अलावा जो टर्म्स हम जो बोलचाल की भाषा में यूज़ होती है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो उन चीज़ों का अभ्यास और वो चीज़ें अलग रखते हुए ये चीज़ें हम समझ रहे हैं अभी, है ना। तो कोई भी गाना होता है तो उसमें अगर शुरू होता है तो उसमें कई तरह से वो गाने की शुरुआत हो सकती है। कई बार रिदम पहले आता है, कई बार एडलिप, कई बार साइन। तो स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हम देखें तो इंट्रो, गाने की बिल्कुल शुरुआत। तो इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन गाने का। तो कोई कहे गाने का इंट्रो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह गाने की बिल्कुल शुरुआत हो रही है अभी। फिर वो इंट्रो में वो एडलिप से हो सकता है। अब एडलिप मतलब क्या? एडलिप मतलब स्वच्छंद, बिना रिदम के, बिना टेम्पो के कोई चीज गाना या बजाना, उसे हम एडलिप कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल हो गया, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ये एडलिप में जा रहा है, रिदम के साथ नहीं है, हाँ? या ए मेरे वतन के लोगों में शुरुआत में, ए मेरे वतन के लोगों, जो आलापी में गाया है उसे एडलिप कहते हैं। आलापी मतलब एडलिप, है ना। अब होता है गाने का साइन, जिसे हम हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। यहाँ पर उसे कहते हैं साइन, मतलब गाने का मुखड़ा। उसके बाद होता है क्रॉस। क्रॉस बोले तो साइन के तुरंत बाद आने वाली लाइंस। मतलब कई बार साइन में मुखड़े में एक लाइन का मुखड़ा होता है, कई बार दो लाइन का मुखड़ा होता है। फिर उन दो लाइनों को या एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे की जो लाइनें होती है उसे क्रॉस कहते हैं। जैसे छुप गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई। फिर से साइन रिपीट, छुप, अब साइन रिपीट, है ना। साइन मतलब ये मुखड़े का पहला लाइन, छुप गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
अब ये जो दूसरी लाइन है वो उसको कहेंगे हम क्रॉस। तो साइन क्रॉस, कई बार 2 लाइन का साइन रहेगा, कई बार 2 लाइन का क्रॉस रहेगा, वो गाने के हिसाब से। अगर हम कहते हैं साइन तो हमें समझ जाना चाहिए इसका मुखड़ा, क्रॉस मतलब इसकी अगली लाइन से। उसके बाद जो म्यूजिक्स आता है गाने में, कई बार अंतरे होते हैं ना, 1 अंतरा, 2 अंतरा, 3 अंतरा। अब कितने अंतरे हैं उस हिसाब से गाने का मुखड़ा और अंतरे के बीच में कुछ म्यूजिक आता है। तो सबसे पहला जो म्यूजिक आता है उसे M1 कहते हैं, मतलब म्यूजिक 1। फिर वापस अंतरा आ गया, अंतरे के बाद जब दूसरा अंतरा आने वाला रहेगा तब बीच में जब म्यूजिक बजता है उसे M2 कहते हैं, मतलब म्यूजिक 2। फिर M2 M3 अगर ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से M1 M2 M3 आगे चलता है। और जब लास्ट गाना खत्म होता है तो उसे कहेंगे कोड़ा, है ना, क्या कहेंगे, कोड़ा। तो गाना खत्म, अभी साइन हो गया, अंतरा म्यूजिक हो गया, अंतरे हो गए, वापिस फिर मुखड़े पे आते हैं। फिर जब गाना खत्म होने को होता है तो उस चीज को कहते हैं कोड़ा। अब इसके कुछ साइन मतलब इशारे होते हैं, साइंस होते हैं। अब ये साइन मतलब वो वाला साइन नहीं बोल रहा हूं मैं। साइन मतलब यूं कर दिया तो मतलब मुखड़ा, क्रॉस कर दिया ऐसे, ऐसे कर दिया कोड़ा। ये कुछ इशारे भी होते हैं जो लाइव परफॉर्मेंस के समय म्यूजिशियन समझ जाते हैं। जब कंडक्टर इशारे देते हैं तो उस समय समझ जाते हैं। वो गाने के साथ साथ कई बार क्या होता है, ऑब्लिगेटो चलता है। एक टर्म्स आता है रिकॉर्डिंग के समय, कहा जाता है इसके साथ ऑब्लिगेटो बजाओ, या ज़्यादातर ये स्ट्रिंग पर बजता है या फिर चेलोज में। लेकिन ऑब्लिगेटो जो मतलब गाना चलता रहे, मुखड़ा चल रहा है या अंतरा चल रहा है जहाँ पर भी, तो वो गाने को डिस्टर्ब न करते हुए उसके साथ साथ कुछ फ्रेज बजती रहे, बिल्कुल घूमती रहे उसके इर्द गिर्द, और गाने को डिस्टर्ब भी न करे। उसके साथ में अलग सुरों में, मतलब गाने के ही सुर लेकिन अलग हारमोनी में गाने के साथ साथ बजती रहे, उसे कहते हैं ऑब्लिगेटो। इसका फ्लूट पर बेस्ड एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। एक गाना है, देखिए, पल 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 हर पल, है ना, पल 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 हर। तो इसमें अंतरे में भी है, फिर वापस जब साइन आता है उसके साथ फ्लूट का ऑब्लिगेटो चलता है साथ साथ में, पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, जो मेन सिंगर को या मेन लाइन को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन उसको ऑब्लिगेटो से उस सॉन्ग की और खूबसूरती बढ़ती है, एक अलग फ्लेवर मिलता है। दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर, कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। पल 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 हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है मची, पूरा फॉलो है अलग, लेकिन घूम रहा है उसके इर्द गिर्द। कटेगा पल हर पल। ला 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 ला। तो ये चीज समझ गए ऑब्लिगेटो क्या होता है गाने में। अब एक होता है फिलर, गाने के बीच में जहां भी गैप मिलता है, जगह मिलता है, उस गैप को भरते हुए कोई फ्रेज बज रही है तो उसे कहते हैं फिलर्स। जैसे एग्जांपल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हाँ, ऐसे छोटे छोटे फिलर्स हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। फिर से, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी हो। एक एग्जांपल हो गया फिलर्स का मतलब। एडलिब, फिलर, ऑब्लिगेटो, साइन, क्रॉस, M1 M2, समझ गए। अब कोड़ा, फिलर, ठीक है। एक टर्म्स यूज होता है रन।
एक फ्लूट का रन। कुछ भी राग के हिसाब से, गाने के हिसाब से वो रन हो सकता है, मतलब एक सुरों की लड़ी जो बिल्कुल फास्ट बजेगी, और कई जगह क्रोमेटिक भी हो सकती है। तो एक ये होता है रन, मतलब दौड़ना, एक दौड़ते हुए कोई फ्रेज बजेगी, वो एक होता है रन, उसे कहते हैं रन, है ना। एक स्टिकेटो, कोई एक फ्रेज है जिसको हम सांस नहीं तोड़ते हुए बजाते हैं, और एक सेम फ्रेज को सांस हर सुर पे सांस तोड़ते हुए फ्लूट का स्ट्रोक देते हुए बजाते हैं, उसे कहते हैं स्टिकेटो। अगर इसको स्टिकेटो ना करे तो अब कहा जाएगा इसे स्टिकेटो में बजाना है तो समझ में आ रहा है ना। एक एक टर्म्स है, पता तो होता है, मैं ये अभी टंगिंग का प्रकार हो गया, ब्लोइंग का प्रकार हो गया, फिंगरिंग का हो गया, कुछ चीजें समझने की हो गई, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड में या मुंबई के स्टेज लाइन में, फिर वो सभी जगह आपको हमें काम में तो आता है, लेकिन होता क्या है, ये पता नहीं होता कि ये इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं, ऐसा भी कहते हैं म्यूजिक प्रोफेशनल लाइंस में। तो आगे जाकर किसी को ऐसे मौके मिले तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। एक चीज़ होता है सस्टेन करना। सस्टेन मतलब एक नोट को होल्ड पकड़ के रखना। अब जो लास्ट नोट था उसे हम सस्टेन कह सकते हैं, लास्ट नोट सस्टेन था। लास्ट नोट को ज्यादा देर तक बजाया तो चीज कहलाएगी सस्टेन। स्टिकेटो का एक बेस्ट एग्जांपल वो भी है, कोयल सी तेरी बोली में, पूरा गाने में कितना मस्त फ्लूट बजा है। पूरा स्टिकेटो फ्लूट है। फिर एक आध चीज आता है ट्रिल। ट्रिल मतलब एक सुर पे ज्यादा कंपन करना। ये चीज कहलाएगी ट्रिल। एक फिर उसी में उसके मिलता जुलता ही है विब्राटो, आंदोलन जिसे कहते हैं विब्राटो, मतलब एक सुर को एक वेव की तरह बजाना। फिर वो उसका टेम्पो कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग तरीके से, उसे कहते हैं विब्राटो। हाँ, एक होता है अलगोजा। ज्यादातर पंजाबी फील्ड में, पंजाबी सॉन्ग्स में ये चीज मैं देखा है ज्यादातर यूज करते हुए, और मैं एक जगह अलगोजा पर ही अटका था। अलगोजा एक्चुअली पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में एक फ्लूट का ही प्रकार है। आपने देखा होगा, दो फ्लूट एक साथ रहते हैं और दोनों हाथ से बजाया जाता है, जिससे एक सुर कंटिन्यू मिलता है और दूसरे सुर में अलग अलग नोट्स मिलते हैं। तो अगर एक बार अरेंजर ने मुझे कहा था इस पे थोड़ा अलगोजा टाइप साथ में बजाइएगा, तब मुझे समझा नहीं था अलगोजा क्या होता है, और जब समझा तो फिर मैं अभी आपके सामने भी, एक्चुअली ये बात है 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल नया नया चालू था मेरा भी कामकाज, तो उस समय मुझे नहीं पता था, तो हुआ था ये दिक्कत। लेकिन उसने बताया ये ऐसी चीज़ है, तो फिर मुझे भी वही लगा रही है, तो मुझे पता है। अभी अगर एक ही फ्लूट पे हमें बजाना है, वो तो खड़ी फ्लूट होती है दो, और सीधे मुंह में रखते हुए एक सुर कंटिन्यू बजता है, एक सुर उसमें साथ में सपोर्टिव राग के हिसाब से, गाने के हिसाब से
मूव होता है। तो अगर एक फ्लूट में हम बजाना चाहते हो तो इस तरह से एक सुर कंटिन्यू और एक सुर पे अलग नोट्स बज रहे हैं। इसको ये कहलाता अलगोजा। इसका बेस्ट एक उदाहरण है इस गाने में, नगाड़ा नगाड़ा। इसमें शुरू में बजाया, गाने बीच बीच में भी बजा हुआ है, पीछे फॉलो भी कर रहा है। है ना, ध्यान दिया? दो फ्लूट का साउंड सुनाई देगा, एक कंटिन्यू बज रहा है, एक उसको हारमोनी है। एक्चुअली ये तो अभी प्रोग्रामिंग है, इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किया हुआ है। तो एक समझने के लिए अलगोजा प्रकार क्या है, फिर से देख। अच्छा साइलेंस साइलेंस, अब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आप। इसका उपयोग एक बीन के साउंड की तरह भी होता है ना। बीन तो अलग से इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन अगर बीन की तरह बोलते तो भी अलगुजी की तरह सोचते हो वो फ्रेज बजा सकते हैं, नागिन का जैसे। अच्छा, एक टर्म आता है रेस्ट। रेस्ट मतलब उतनी जगह खाली रखना है, कुछ नहीं बजेगा। कुछ नहीं मतलब हमें एज अ फ्लूटिस्ट की, पहले ही जैसे बताया कि एक फ्लूटिस्ट के नज़रिए से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर 2 बार का रेस्ट है, 4 बार का रेस्ट है, तो मतलब वो, और बार मतलब क्या है, वो मैं जो रिदम सेक्शन के वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको समझा रहा हूँ। तो 2 बार का, 4 बार का जितना भी हमें रेस्ट बताया गया है उतनी जगह खाली रखना है, वहाँ पर हम कुछ नहीं बजा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रेस्ट। और कई जगह पर कहते हैं हाफ साइन, मतलब साइन जो पूरी लाइन रहेगी उसकी हाफ पोर्शन। और क्या है, एक आता है फेड आउट। गाना जैसे खत्म होता है तो 2 बार रिपीट करते हुए खत्म होता है, 3 बार रिपीट करते हुए खत्म होता है कोई चीज, कोई बार उसको सेम लाइन रिपीट करते करते फेड आउट, मतलब धीमा करते करते खत्म होता है, उसे कहते हैं फेड आउट। सेम लाइन बजाते बजाते फेड आउट, आवाज धीमी करते करते एंड करते, उसे कहते हैं फेड आउट। Now I think इतना काफी है। अगर आपको लगता है कुछ चीजें रह गई है तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको लगा है कि हाँ ये कुछ चीजें हमने नहीं जानी है, कुछ इंफॉर्मेटिव था, तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा रहा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, नए ट्यूटोरियल या नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।